So hello guys, this is Jay and you are watching my channel Jay Tech. So guys, in today's video I'm gonna cover all your queries related to spot round counseling, right? यार वीडियो को एंड तक देखना। स्पेशल राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज आपको बताऊंगा, कितने रैंकर्स जो होते हैं, कितने रैंक तक बच्चे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने चांसेस हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है, क्या प्रूफ है, तो सब कुछ मैं आपको सब इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। सबसे पहले क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। स्पॉट राउंड का क्राइटेरिया अभी आपको क्लियर हुआ होगा। यूपीएसडब्ल्यू ने थोड़ा क्लियर किया है पर अभी भी बहुत क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं अपने साइड से आपको क्लियर कर दूं। तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया यही है कि अगर आपने फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट किया और अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकंड थर्ड राउंड में आपको फ्लोट करना जरूरी था, और अगर आपने विड्रॉल लिया है तब भी आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल हो गए, ठीक है। ऑलमोस्ट 2019 की जो काउंसलिंग थी, सिमिलर काउंसलिंग का प्रोसेस जो है इस बार भी रखा गया है, स्पॉट राउंड की हो या नॉर्मल राउंड की हो। 2019 में भी फोर्थ राउंड तक की काउंसलिंग हुई थी, जिसमें फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग अलाउड नहीं था। यहाँ भी सेम प्रोसेस हुआ था, जहाँ पे 4 राउंड की काउंसलिंग हुई है, फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग अलाउड नहीं था। स्पॉट राउंड भी वहाँ पे 2 हुए थे, यहाँ भी स्पेशल राउंड 2 होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट सारी ही चीजें सिमिलर हैं, प्रेडिक्शंस भी सिमिलर है, बस यहाँ पे थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। कट ऑफ में, कट ऑफ थोड़ा एज कम्पेयर टू 2019 काफी हाई गया है कॉलेज की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको चीजें समझनी होंगी। तो अभी जो बहुत सारे बच्चे तो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे उनको कॉलेज अपग्रेड नहीं हुए हैं, उनका एक रीजन था गाइस कि जो मैक्सिमम कॉलेज अपग्रेडेशन होगा वो आपका फोर्थ राउंड में होगा, क्योंकि यूपीएस जो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल एमजेपी रोहिलखंड हो गया या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये लोग फोर्थ राउंड तक ही पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, इसके बाद इनका कोई पार्टिसिपेशन रह नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर इनकी सीटें वैकेंट रह गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए यूपीएसडब्ल्यू ने फोर्थ राउंड तक का जो है वो कंपलसरी कर दिया है। और फोर्थ राउंड इसलिए भी है क्योंकि एक सीरियस राउंड होता है, आपको अगर लेना है तभी आप पार्टिसिपेट करोगे उसमें, क्योंकि इसमें कोई भी जो अमाउंट है आपका वो रिफंडेबल नहीं है किसी भी केस में। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब सबसे पहले आप स्पॉट राउंड की क्राइटेरिया की बात करेंगे। इंटरनल स्लाइडिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, इस वीडियो के बाद वो वीडियो आपको आएगी जो क्रिस्टल क्लियर जो इंटरनल स्लाइडिंग को है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्पॉट राउंड में कौन कौन एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट किया वो एलिजिबल नहीं है, ये सारी क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 10,000 रुपीज का फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल अलग है नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग से। डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे और 20,000 रुपीज जो है आपको सीट जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है अमाउंट सीट मिलने के बाद नहीं पे करना है, ये अमाउंट आपको पहले ही पे कर देना है। ऑल्दो ये जो अमाउंट है वो बहुत रिड्यूस हो गया है इस बार। 70,000 रुपीज की डीडी आपको एडवांस में बनानी होती थी स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए 2019 तक, और जो पूरा प्रोसेस था वो ऑनलाइन होता था। लेकिन इस बार आपके पास सारे ही ऑप्शंस होंगे, पूरा प्रोसेस जो है ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। आपको जो भी है चॉइस फिलिंग करने के सारे चीजें आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आप खुद ही इसका चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी वो अवेलेबल करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर इन केस अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती तो ये जो मनी है आपका 20,000 वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये चीजें अभी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और कौन कौन एलिजिबल नहीं है ये सारी चीजें मैंने बता ही दी। ऐसे समस्त अभ्यर्थी चरण 5 में पंजीकृत किया है लेकिन कोई सीट आवंटित नहीं की गई है, तो ये सेकेंड राउंड, स्पॉट राउंड में भी 2 हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिलता तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी शेड्यूल की बात करें तो स्पॉट राउंड का जो शेड्यूल है वो आप देख सकते हो। स्पॉट राउंड का जो शेड्यूल फर्स्ट जो है, सबसे पहले स्पॉट राउंड की सीट वैकेंसी की डिटेल आएगी 26 को, उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 26 से 28 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फी पे करनी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा आपका 26 से, और आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग सारे कॉलेज के ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास, जितने कॉलेज होंगे और जो ब्रांचेस वैकेंट होंगी वही ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो ऑप्शन मिलेगा, और जो सीट अलॉटमेंट होगा उसका वो 30 तारीख को आपको अलॉट कर दिया जाएगा। फिर सेकंड राउंड में भी सेम प्रोसेस है, अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते आप सेकंड राउंड में कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही स्पॉट राउंड के लिए अलग अलग प्रोसेस है गाइस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक।
तो सेम प्रोसेस है दोनों के लिए। तो सबसे पहले आप बात करते हैं डाटा की। उस डाटा आपको मैं दिखाता हूँ कि 2019 में कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया था, किनको क्या क्या कॉलेज मिले थे, तो सारे डाटाज मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डाटा के ऊपर आ जाता है। तो पहले तो आप जान लीजिए स्पॉट राउंड में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये देखिए बीटेक के लिए ऑलमोस्ट 14 to 15 कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है एकेटिव के, सारे ही पार्टिसिपेट करेंगे। जितने भी साथ के साथ राजकीय हैं, ये साथ के साथ राजकीय पूरे पार्टिसिपेट करने वाले। KNIT BIT और जो अपना वो है वो पार्टिसिपेट करेगा। हैंडीकैप्ड कानपुर वाला जो है सेमी गवर्नमेंट, ये भी पार्टिसिपेट करेगा। और जो बी फार्मा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बस एक कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कि अकेला गवर्नमेंट कॉलेज है, BRD। उसके अलावा और MBA के लिए भी ऑप्शंस आपके पास हैं। जो भी MBA के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नोएडा हो गया, या फिर इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंधन संस्थान लखनऊ हो गया, तो ये सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लास्ट ईयर कितनी सीटें किस किस की वैकेंट रह गई थी, एक बार उस पर हाईलाइट कर देते हैं हम। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें यार, तो यहाँ पे देख लो कि अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, जिसका कॉलेज कोड 043 है, अगर हम 043 पे गए तो अकेला इसका जो है, मैं बात करूँ खाली एक कॉलेज का, तो यहाँ पे आप देख लो कि इनकी जो है सिविल इंजीनियरिंग की 13 सीटें खाली थी, 3 EWS और 10 नॉर्मल सीटें खाली थी। और यहाँ पे स्पॉट राउंड में EWS की जो सीटें होंगी एज इट इज EWS की सीट जो है वैकेंट दिखाएगी आपको। और यहाँ पे आप देख लो कि IT में भी एक सीट खाली थी, इलेक्ट्रिकल में 18 सीट खाली थी, और यहाँ पे EC में 14 सीट खाली थी। तो थोड़ा और आगे जाते हैं, ECG मैकेनिकल में 15 सीट खाली थी और केमिकल में 23 सीट वैकेंट थी। तो अराउंड जब सम कर रहे होगे अराउंड 100 के आसपास सीट ओनली BIET में ही खाली थी। तो कैसे एक बड़ा नंबर है जहां पे स्पॉट राउंड में सीटें मैक्सिमम वैकेंट हो जाती है। अब हम इसको कोरिलेट करके बताएंगे कि स्पॉट राउंड में मैक्सिमम सीटें वैकेंट कौन सी होगी। तो देखो CSE और IT की सीटें यहाँ पे कम खाली होने वाली है, ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जितने भी कोर ब्रांचेस हैं उनकी मैक्सिमम सीटें खाली होंगी। और इस बार जो है इंटरनल स्लाइडिंग का इफेक्ट भी जो है टॉप 3 ब्रांचेस या टॉप 2 ब्रांचेस कह लो CSE IT पे आपको इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। और राजकीय की बात करें तो मैक्सिमम सीटें यहाँ पे IT वगैरह की भी खाली आपको दिख जाएंगी। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अगर बांदा की बात करें, जो 34 कॉलेज कोड है, तो 734 में आप देख लो कि IT की 7 सीटें वैकेंट हो गई थी। तो यहाँ पे काफी सारी सीटें बल्क में। और IT की अगर हम अलग अलग बात करें तो देखिए 0736 ये भी एक राजकीय कॉलेज है जिसकी 20 सीटें IT में वैकेंट हो गई थी। तो काफी सीटें यार स्पॉट राउंड में वैकेंट हो जाती हैं। अब स्पॉट राउंड के डाटा के ऊपर बात करते हैं, कितने लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, तो उनका डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। तो यार ये स्पॉट राउंड में डाटा है जो स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट किए थे, कहाँ से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, ये सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है मैंने। अब देखो जिनको 8 अगस्त को हुआ था वो 2019 का कॉल, तो पहला जो स्टूडेंट था वो बिपिन था, जो 431 रैंक के साथ था और पार्टिसिपेट किया था। तो आप समझ सकते हो कि 431 वाला भी पार्टिसिपेट किया था स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि जो मैक्सिमम सीटें IT की कितनी खाली थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट होगा कि अगर IT में इतनी सीटें खाली हैं तो यहाँ से इतने कैंडिडेट्स को वो IIT अलॉट हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इसी हिसाब से जो लास्ट स्टूडेंट था वो था अराउंड 1000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, फर्स्ट स्टूडेंट से लेके लास्ट स्टूडेंट तक। जो अपना फर्स्ट स्टूडेंट था वो आपको मैंने दिखा दिया, और लास्ट स्टूडेंट जो था वो ये समग्रा सिंह, तो इसकी रैंक थी 59,000। तो आप देख सकते हो एक बड़े बैंडविड्थ के साथ अगर आपकी रैंक 60,000 तक भी है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैक्सिमम सीटें जो होंगी वो आपको अलॉट होंगी। तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था। आप स्पॉट राउंड सेकंड में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे उसके ऊपर भी हम बात कर रहे होंगे, एक अलग वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे, और कौन कौन से बच्चों को क्या क्या अलॉट हुआ था उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पॉट राउंड से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स एंड क्यूरीज हो सकती है, आपकी चॉइस फिलिंग एल्गो से रिलेटेड बहुत सारी चीज हो सकती है, या आपको स्पॉट राउंड में चॉइस फिलिंग करनी कौन सी है, कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये सारी चीजें के लिए हमने अपना गाइडेंस भी रखा हुआ है, ठीक है, जो जेटेक प्रीमियम भी रखा हुआ है, स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए रखा हुआ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम फोन कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और अदर क्यूरीज के रिलेटेड आपके सारे डाउट जो हैं वो कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है। आपका जो स्पॉट राउंड होता है बहुत रिस्की राउंड होता है, क्योंकि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, अगर आप विड्रॉ लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कहीं आपके पास दोनों ही चीज़ें ना निकल जाए हाथ से, और कहीं आप 20,000 जो इन्वेस्ट कर रहे हो क्या आपके लिए वर्थ इट है। तो ये सारे सभी के लिए हमने अपना प्रीमियम रखा हुआ है, आप इसको ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्री गाइडेंस वाली वीडियो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से भी आप सारी चीज़ों को जान सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको ले सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग एंड
सेकंड स्पॉट राउंड के ऊपर सारा डाटा के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं और क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, और इंटरनल स्लाइडिंग का क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, तो इन सारी ही चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।